अब कल हम लोग ले रहे थे कि हमारा मन अगर भगवान में लगा हुआ है तो वहीं वृंदावन है। अब गोपियाँ जो हैं, जैसे उनका प्रेम है भगवान से, ऐसे हमारा प्रेम हो भगवान से। गोपियाँ भगवान कृष्ण के बिना व्याकुल होकर गान कर रही हैं, गोपी गीत गान कर रही हैं। अब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के हृदय में प्रकट हुए और कहते हैं, गोपियों, मालूम नहीं था कि तुम मेरे बिना, कि तुम लोगों को इतनी पीड़ा, इतना कष्ट हो रहा है या होगा, तो तुम अब क्या चाहती हो? बस इतना ही ना कि हम तुम्हारे सिर पर हाथ रख दें। देखो, सब लोग जमुना जी के किनारे, जमुना जी की ओर मुख करके कतार बनाकर आंख बंद करके बैठ जाओ। मैं पीछे से एक एक के सिर पर हाथ रखता हुआ चला जाता हूँ। तुम हो हजारों, आंख मत खोलना। तो गोपियों का एक संकल्प था कि हमारे सिर पर हाथ रख दे भगवान। तो कह रहे हैं, तुम लोग बैठ जाओ और मैं हाथ रखता हुआ चला जाऊँगा, तुम लोग आंख मत खोलना। संस्कृत भाषा में एक ग्रंथ है, संकल्प कल्पद्रुम। भगवान से जैसा संकल्प करो वैसा ही वह पूरा करते हैं। ग्रंथ ही है संकल्प कल्पद्रुम। चिंतामणि जर्यति, चिंतामणि है भगवान। तो कह रहे हैं, आंख बंद करो, हम तुम्हारे सिर पर हाथ रखते हैं। एक गोपी आगे बढ़कर आई अपने मन में और बोली, श्याम सुंदर, ये सब गंवार हैं, इनको मालूम नहीं कि क्या बोलना चाहिए तुमसे, कैसे बोलना चाहिए। तुम तो छटे हुए हो, तो तुमसे बात करने वाला भी छटा हुआ होना चाहिए। क्यों? कि तुम बात में बात निकाल लेते हो। हम जो कहती हैं सो करो। अब गोपी गीत में भज सखे, तो ऐसे करके आगे पद है। तो सखे, भगवान को सखा कहकर कह रही हैं। यह कोई मामूली बात नहीं है। यह तो गोपियों के सखा हैं, गोपियों के प्राण सखा हैं। जो साथ खाए सो सखा, स माने साथ, खा माने खाना। जो साथ खाए सो सखा। एक अर्थ तो मैंने स्वामी अखंडानंद जी से सुना था पहले। वह तो व्याकरण के बड़े प्रौढ़ विद्वान हैं, प्रत्येक शब्द में व्याकरण निकाल देते हैं। पुराने पंडित जो हैं वे उस शब्द का अर्थ करते हैं समान ख्याति, जिसकी ख्याति साथ साथ होवे सो सखा। जैसे गोपी कृष्ण, श्याम बलराम, लक्ष्मण राम, जिनका नाम साथ लिया जाए, कृष्ण अर्जुन ऐसे कहते हैं ना, और सीताराम, तो समान ख्याति होती है जिनकी, उनका नाम साथ साथ लेते हैं। तो ऐसी गोपी कृष्ण कहते हैं। कोशकारों से सखा शब्द का अर्थ किया है कि जो साथ ही साथ जिए उसका नाम सखा। संप्राणाः सखा स्मृताः। तो गोपियाँ कहती हैं कि हम लोगों का जीवन समान जीवन है, सहचर जीवन है। तुम जानते हो कृष्ण कि तुम्हारे बिना ये गोपियाँ जीवित नहीं रह सकती। अब बचपन से भगवान वहाँ पले बड़े हुए, गोकुल में और वृंदावन में साथ साथ रहते थे। तो सखा, तो इतना सबका प्रेम है कि कह रही हैं कि गोपियाँ तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मर जाएंगी। अब दूसरा अर्थ देखो सखा का, कि तुम हमारे सखा। तो सखा को हित की बात कही जाती है ना, भली बात कही जाती है। हम तुम्हारी भलाई की बात कहती हैं, हमारे बिना तुम भी रो दोगे। तो मान लो कि हम जिंदा रहते हुए तुमको सुखी नहीं कर सके, हमसे सुख मिलता तो तुम छोड़कर क्यों जाते? गलती तो हमारी, लेकिन मरने के बाद भी तो हम तुमको सुखी नहीं कर सकेंगी ना, क्योंकि सखा हैं तो तुम रोओगे, बड़ा दुख होगा। तो सखा का अर्थ है कि हम मर जाएंगी तो भी तुम सुखी नहीं रह सकोगे, तुम्हारी बुद्धि भी ठीक नहीं रह सकेगी। इसलिए हम यह नहीं चाहती कि हम मरने के बाद तुमको दुख दें।
तो कृष्ण कहते हैं तुम चाहती क्या हो? बोली भज। भज माने हम तुम्हारा भजन करें, हम तुम्हारी सेवा करें। सेवा कैसे करें? बोला तुम्हारे हृदय में जो पीड़ा है, जो तकलीफ़ है, उसको हम समझती हैं, उसको हम ही दूर कर सकती हैं। मतलब भगवान ये कह रही हैं कि तुम्हारा इतना प्रेम है हमसे कि हमसे दूर होकर तुम्हारे भी हृदय में पीड़ा होती है, तो उसको हम ही तो दूर कर सकती हैं। अब तुम कह रहे हो कि आंख बंद करो तो हम तुम्हारे सिर पर हाथ रखते हैं। अब ये कैसे ठीक है? अंधेरे में रहोगे तो हमको सुख नहीं मिलेगा, और हम मर जाएंगी तो तुमको सुख नहीं मिलेगा। और आपका जो ये जन्म हुआ है वो अंधकार में रहने के लिए, आंख बंद करके हमारे कोई आपके जीने के लिए थोड़े हुआ है, प्रकाश में रहने के लिए हुआ है। आप आओ, हमारे बीच में आओ। आप कहती हैं कि कृष्ण हम तुम्हारी किंकरी हैं। किंकर माने सेवक। यह समझो कि यह किंकर शब्द बड़ा विलक्षण है। शब्द का जो पर्दा है वह जरा खोलना चाहिए। एक तो इसका अर्थ है कि जो हाथ जोड़ करके सामने आवे, बार बार पूछे कुछ आज्ञा, कुछ बात, कुछ हुक्म, उसका नाम होता है किंकर। किम करोमी, मैं आपकी क्या सेवा करूं। दूसरा अर्थ होता है जो अपने मालिक के लिए छोटे से छोटे काम करने को तैयार रहे। अब तीसरा अर्थ देखो कि जो मनुष्य का हाथ बन जाए काम करने में, उसको किंकर कहते हैं। हाथ, राइटिंग कहते हैं ना, ये इनका राइट हैंड है, ऐसे कहते हैं ना किसी के लिए। राइट हैंड मतलब जो उनका सारे काम करता है। तो जो छोटा काम भी कर ले उसको किंकर कहते हैं। जो आकर पूछे क्या करूं, उसको भी किंकर कहते हैं। और जो सारे काम करे उसको भी किंकर कहते हैं। संस्कृत भाषा में एक शब्द के कई अर्थ हो जाते हैं। यह किंकर शब्द अपनी आवाज़ भी है और अपना पाँव भी है। यह वाक्य भी है और पद भी है। यह बात तो भला लोगों के किस काम की, लेकिन किंकर होना का माने तो समझ में आवेगा ना, कि जो आज्ञा पालन करने का इच्छुक हो, छोटे से छोटा काम करे, अपना हाथ बन जाए, वह किंकर। गोपियाँ कहती हैं कृष्ण हम तुम्हारी किंकरी हैं, माने हम तुम्हारी छोटी से छोटी सेवा करने को राजी हैं। अब जब ये ग्रंथ शुरू हुआ था तो आरंभ में आया था कि भगवान विश्वगुप्तये, माने कि जो विश्व की रक्षा करने के लिए पैदा हुए हों। तो गोपी कहती हैं कि नहीं, तुम ब्रज का दुख दूर करने के लिए पैदा हुए हो, खास हमारे लिए पैदा हुए हो। एक कहती है कि तुम सबसे प्रेम करते हो। बोले कि तुम्हारा छोटा सा एक प्याले बराबर तो दिल, उसमें 2 घूंट प्रेम का रस, और जब वह तुमने सारी दुनिया पर फेंका तो उसका एक फुइया भी तो पता नहीं चला कि कहाँ गया। सबसे प्रेम करते हो, माने किसी से प्रेम नहीं करते हो। ताने भी मार रही हैं, बात कह रही हैं। तो आवाज़ आई फुइया से तुम्हारा काम नहीं चलता। तो कहती है नहीं, हमको तो लबालब भरा हुआ प्याला चाहिए। तो मतलब प्रेम की बात हो रही है। भाई कहते हो सबसे प्रेम करते हैं, सबसे करोगे तो क्या मिलेगा किसी को। तो हमको तो वह ब्रज जनों का दुख हरण करने वाले जो कृष्ण है ना, वह चाहिए। यह आत्मीयता की बात है। यह सर्वेश्वर नहीं चाहिए, जो सबका ईश्वर है, जो सारी सृष्टि का दुख दूर करने के लिए पैदा हुआ है, हमको वो नहीं चाहिए। भागवत के 10वें स्कंद के प्रारंभ में एक बात आती है, ब्रह्मा जी ने भगवान को जगन्नाथ कहकर संबोधन किया। इंद्र खड़े थे बगल में, तो वो ब्रह्मा जी का हाथ दबा के कहते हैं क्या करते हो। तो बोले क्या करते हैं, भगवान को जगन्नाथ तो बोल रहे हैं। बोले कि बाबा नहीं, हमको जगन्नाथ नहीं चाहिए। जगन्नाथ तो दैत्यों का भी नाथ होगा, देवताओं का नाथ,
देवताओं का भी नाथ होगा, हमारा काम कैसे बनेगा? तो ब्रह्मा जी पूछते तुमको क्या चाहिए? बोले हमको तो देव देव चाहिए, केवल देवताओं की रक्षा करे, जगन्नाथ नहीं चाहिए। तो अब ऐसी बात गोपियाँ भी कह रही हैं कि तुम विश्वेश्वर हो ऐसा हमने सुना, तो हमको तो नहीं चाहिए, हमको तो ब्रज की सीमा के बाहर का भी हरि नहीं चाहिए। हरि जो दूसरों के दुख का हरण करे, हमें तो वो भी नहीं चाहिए जो ब्रिज के बाहर भी जाता हो, ऐसा भी नहीं चाहिए। तो ये जो प्रेम है ना, ये भगवान को भी प्राइवेट भगवान बना लेता है, और ज्ञान भगवान को सार्वजनिक भगवान बना देता है। सर्व खलुदम ब्रह्म नेहम नानास्ति किंच, सर्वत्र ब्रह्म है, नहीं है दूसरा कुछ भी। अब ब्रह्म कहने वाले तो उन्होंने सबको सबका कर दिया उसको, अब उनका क्या रहा? बोला एक फुइया भी ना रहा, इसलिए उनको खुशी नहीं आती, सूखे ब्रह्मज्ञानी हो जाते हैं। तो भक्ति यानी प्रेम जो होता है वो भगवान को प्राइवेट बनाता है, और ज्ञान जो है वो सार्वजनिक मंच पर ले जाता है, जिससे भगवान को वोट ज़्यादा मिले। ज्ञान भगवान को वोट ज़्यादा दिलाता है, और भक्ति भगवान को अपने हृदय का सर्वस्व बना लेती है। असल में ब्रज जन उन्हीं को कहते हैं जो भगवान की ओर चलें। ब्रज जन जो भगवान की ओर चले। ब्रज के लोग कहते हैं ना हम तो ब्रजवासी हैं, तो ब्रजवासी मतलब जो ब्रज के रहने वाले हैं, ब्रज जन हैं, और वो भगवान की ओर चलते हैं। वो तो कहते हैं भगवान कृष्ण तो कहीं गए थोड़े ही, वो तो आज भी यहीं हैं। वो तो शरीर से गए थे मथुरा और फिर द्वारका, और जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो आज भी वहीं मौजूद हैं, आज भी। भगवान की प्रतिज्ञा है, गीता में भगवान ने कहा है यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। ये मेरा प्रतिज्ञा है कि जो जिस प्रकार मुझे भजता है मैं भी उसे उसी प्रकार ही भजता हूँ, यानी जो मुझे जैसे चाहता है मैं वैसे मिलता हूँ। जो जिस ढंग से मेरे पास आते हैं मैं उसी ढंग से उनको मिलता हूँ। तो एक ने कहा बाबा हम तो एक कदम चले अब तक। भगवान बोले हम भी एक कदम चले अब तक। तो फिर बोले तो फिर मिलेंगे कैसे? भैया एक एक कदम चलेंगे तो मिलेंगे कैसे? तो भगवान की आवाज़ आती है तुम्हारा कदम छोटा है और मेरा कदम बहुत बड़ा है। तुम एक कदम चलो, मैं एक कदम चलूँ तो फटाफट मिल जाएंगे। एक कदम तो चलो, अब एक पग उनकी ओर चलो और एक पग वो तुम्हारी ओर चलें तो मिलना हो जाता है। बोले एक ही पग में काम बन जाएगा, तुम एक कदम तो चलो। मैं बौरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ। दुनिया की चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं तो भगवान कैसे मिलेंगे? जो भगवान की ओर चलने वाले हैं उनके हृदय में जो विरह की पीड़ा होती है उसका नाश करते हैं भगवान। तो देखो अब ये अपनी योग्यता बताती हैं, हम ब्रज जन हैं, इसलिए हमारा दुख मिटा करके हमें सुख देना ये तुम्हारा कर्तव्य है। तो दुनिया की चीज़ को पकड़ करके बैठ जो जाते हैं उनको भगवान कैसे मिलेंगे? जो भगवान की ओर चलने वाले हैं उनके हृदय में जो विरह की पीड़ा होती है उसका नाश करते हैं भगवान, उनको मिलते हैं भगवान जो भगवान की ओर चलते हैं। और ये उनकी शर्त है कि सब कुछ छोड़कर उनकी ओर चलना पड़ेगा। कोई कहते हैं कि सब कुछ लेकर के उनकी ओर चलो। भगवान सब कुछ आपका है, सब कुछ तो आपका है तो छोड़ना क्या है? भाई आप भी हमारे, सब कुछ आपका, हम भी आपके, सब कुछ भी आपका, तो सब कुछ चले आपकी ओर। तो बोले कर दिया सब कुछ उनका तब भी ठीक है। तो करते तो हम अपना हैं, फिर हम चलते हैं भगवान की तरफ, इसलिए भगवान नहीं मिलते। या तो सब कुछ कर दो भगवान का फिर चलो तो भी ठीक है, तब भी बात बनती है। अब गोपियाँ कह रही हैं तुम तो वीर हो, माने दयावीर हो। जब किसी का दुख देखते हो तो उसके ऊपर दया करने के लिए द्रवित हो जाते हो। तकलीफ़ उठाकर भी, पराक्रम दिखाकर भी लोगों का कष्ट दूर करते हो। अब अपनी वीरता तुम हम लोगों को क्यों दिखा रहे हो? और कैसे?
बेचारी गांव की गोपी सबको छोड़ कर आई और तुम अपनी बहादुरी दिखा रहे हो कि हमको छोड़कर चले गए, अंतर्धान हो गए, गायब हो गए। हम ही रह गई हैं वीरता दिखाने को। वीरता तो वो है दिखाने की चीज़ कि तुम हमारे दुख को दूर करो, तुमने तो हमें और दुखी कर दिया, तो वीरता कहाँ हुई। अब कह रही हैं कि अब यहाँ गोपियाँ एक टॉन्ट मारती हैं भगवान के ऊपर कि तुम अदृश्य हो गए हो, गायब हो गए हो। हमने एक कथा सुनी कि एक बाबा जी जमुना किनारे रहते थे, महात्मा जी। उन्होंने ये नियम बना दिया था कि जहाँ तक हमारी आँख जाती है उसके भीतर कोई स्त्री नहीं आनी चाहिए। वे औरतों से डरते थे। अब रोज़ विक्षेप रहे, रोज़ विक्षेप तो होता था, क्योंकि जमुना स्नान करने के लिए कई स्त्रियाँ आती थीं। अब उनका एक आदमी खड़ा होकर चिल्लावे, दूर जाओ यहाँ से, दूर जाओ यहाँ से, बाबा जी हैं इधर। अब उनका बनाया हुआ नियम कि अगर कोई हमारे पाँव छू लेगा तो हम 24 घंटा भूखे रहेंगे। अब उनको कभी कभी प्लेटफार्म पे भी जाना पड़ता था, कहीं जाना हो तो। अब वहाँ तो निरे आदमी हैं, कोई जानकार मिल गया, जो जानते थे वो तो दूर से प्रणाम कर लेते थे, जो नहीं जानते थे कि बाबा जी हैं उनने लिया, पैर छू लिया, अब कर लो बाबा जी, 24 घंटा भूखा रहो। तो ये एक प्रकार का डर है। तो वो गोपियाँ कह रही हैं तुमको कहीं डर तो नहीं है हमसे? तो अंतर्धान हो गए होगा, मतलब तरह तरह की बातें कह मन की सारी बातें कह रही हैं। गोपी गीत क्या है, ये सब मन की बातें हैं, अपने मन की बातें सब भगवान के लिए। जब लास्ट में भगवान जब पक जाएंगे सुन सुन के तो उपस्थित हो जाएंगे, क्या बात है भाई, क्या परेशानी है मैं तो हार गया। अब असल में वीर कौन है? तो देखो भाई, एक सज्जन थे, वो चाट नहीं खाते थे। अब दूसरों को देखकर उनके मुंह में पानी आता था, चाट खाते देख। दूसरों को चाट खाते देखते तो कहते कितनी गंदी चीज़ लोग खाते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं। अब अच्छा कौन है, बुरा कौन है, दृष्टिकोण ही तो है ना अलग अलग। तो अब हमारे मन में जैसा जैसा हमारे मन में विकार होता है वैसा वैसा हमें नज़र आता है, दिखता है। ये मनुष्य की बुद्धि की कमजोरी है। अलग अलग संस्कार होते हैं, अलग अलग विकार होते हैं, अलग अलग रहनी होती है। अब भगवान कृष्ण का देखो, अभी जो बातें हो रही हैं कह रहे हैं वो तो ठीक है अपनी जगह, वो जो भी हो रही हैं, पर अगर भगवान कृष्ण को देखो तो द्वारका में 16,108 रानियाँ अपने हाव भाव कटाक्ष नखरों से जिनके मन में, जिनकी इंद्रियों में किंचित भी क्षोभ उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हुई, उनका नाम है कृष्ण। यहाँ तो अभी तो बात गोपियों की बातें चल रही हैं ना, लेकिन अगर उनकी महिमा देखो भगवान कृष्ण की, तो उनके मन में कभी क्षोभ नहीं होता था। हम लोग तो जरा जरा सी बात पर रूठ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। उनको तो कुछ होता ही नहीं था, कुछ भी होता रहे संसार में। अपने चारों तरफ उन्होंने क्या झंझट इकट्ठा किया हुआ है। जब से पैदा हुए हैं, जरा सी करवट बदली तो तृणावर्त आ गया। पैदा होने के छठे दिन ही पूतना आ गई, बवंडर आ गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। दुनिया भर के उत्पात होते रहे। गोवर्धन की जरा सी पूजा कर ली, इंद्र नाराज हो गए, निरी मूसलाधार बारिश कर दी। परेशानियों में ही जिनका जीवन बीता हो, और जब राजा हो गए, वहाँ पहुँच गए द्वारका में, तो अब 16,108 रानियाँ इकट्ठी हो गई। बड़ा बवाल का अंत है, कोई झंझटों का। आदमी से एक भी नहीं चलती है। अब कई लोग भागते हैं कि स्त्री की शक्ल न दिख जाए, स्त्री से छू ना जाए, जंगल में भाग रहे हैं। और ये कृष्ण ये गोपियों के बीच में रहते हैं, 16,000 रानियों के साथ में रहते हैं। तो हम जानते हैं ये बात गोपी कह रही है कि तुम्हारे लिए डरने की कोई बात नहीं, तुम तो वीर पुरुष हो, तुम संसारी नहीं हो, तुम जीव नहीं हो। तो अब आवाज़ आती है भगवान कृष्ण की तरफ से, हाँ गोपियों ये सब ठीक है, मैं ब्रजजनों की पीड़ा हरण करने के लिए आया, यह भी ठीक है, और मेरे मन में कोई विकार नहीं है, यह भी ठीक है।
पर मैं अपने विकार से नहीं डर करके भागता। तो बोली कैसे फिर आप क्यों भाग रहे हो, क्यों आप छुपे हुए हो? बोला तुम्हारे अंदर जो विकार है उसके कारण मैं अंतर्धान हो गया। तो बोलती हैं क्या हमारे अंदर क्या विकार है? बोला अभिमान, अहंकार। तो मैं अभिमान आया कि हम इतनी सौभाग्यशाली हैं कि भगवान कृष्ण हमारे बीच में हैं। तुमको अपनी सुंदरता का अभिमान आया, जो भी आया होगा, तो अभिमान के कारण वो मेरे को सहन नहीं हुआ, इसलिए मैं अंतर्धान हो गया। तो अब उसको और समझाते हैं अभिमान को, कि वो समझती हैं कि ये भगवान कृष्ण हमारे पीछे पीछे आते हैं, हमको देखते हैं, हमारे साथ हंसते हैं, बोलते हैं। तो अब ये गोपियों की मूर्खता है कि कृष्ण हमारे पीछे पीछे घूमते हैं, हमारे ऊपर लुभाए हुए हैं। अपने सौंदर्य का, अपनी माधुर्य का अपने मन में अभिमान आ गया। तो कृष्ण कह रहे हैं कि गोपियों, हम अपने विकार से नहीं डरते, तुम्हारे विकार के कारण तुमसे भागते हैं। तो एक गोपी के मन से आवाज़ निकलती है, ठीक है, इस रोग को दूर करने की तुम्हारे पास औषधि है, तो मुस्कुराकर हमारी ओर देख लो, हम सब अभिमान छोड़कर तुम्हारे चरणों में गिर जाएंगी। अब कह रहे हैं कि जैसे 3 तरह के लोग होते हैं, सात्विक, राजस, तामस। तो निर्गुण ब्रह्म में निष्ठा रखने वाले जो महापुरुष होते हैं वो सात्विक होते हैं। उनको भगवान को अपने हृदय से लगाकर रखने में कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता। उनके लिए भगवान को अपने ऐश्वर्य को या गुण को प्रकट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, साकार होने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो निर्गुण बिना किसी प्रयत्न के ही मिले हुए हैं। सात्विक है ना, तो उनके मन में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है। तो वहाँ भगवान से मिलने के लिए गोपियों का विकार भगवान बता रहे ना कि तुम्हारे मन में अभिमान आ गया, ये तुम्हारे मन में विकार है। तो अब बता रहे हैं कि किस प्रकार के लोग होते हैं। इनमें विकार नहीं होता तो इनको तो भगवान मिले मिलाए हैं, इनको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। सात्विक पुरुष को मिलाने के लिए भगवान को थोड़ा अपना ऐश्वर्य प्रकट करना पड़ता है, थोड़ा सा। क्यों कि सात्विक पुरुष की अगर अभी समाधि न लगे, ध्यान न लगे, कोई भगवान का ऐश्वर्य प्रकट ना हो, तो उसकी स्थिति भगवान में कैसे होगी। तो सिर्फ इतना ही करना पड़ता है भगवान को कि उसकी समाधि लग जाए, उसका ध्यान लग जाए, उसके ध्यान में एक बार ये फीलिंग उसको आ जाए कि अहम ब्रह्मास्मि, या मैं ही, मतलब भगवान का भाव प्रकट हो जाए, भगवत भाव आ जाए, ब्रह्मी स्थिति हो जाए, तो उसका काम बन जाएगा। तो सात्विक पुरुष को अपने में लेने के लिए भगवान को थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ता है, बस जरा सा, कि अपने ऐश्वर्य को उसके सामने जरा सा, मतलब ब्रह्म भाव को प्रकट कर दिया जाए, उसका भाव बना दिया जाए, इतना करना पड़ता है, उसका काम हो जाता है। और राजस होवे तो भगवान को ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ता है। राजस व्यक्ति संसार के बीच में रहता है, रजोगुणी है, काम करता है, पैसा है, ये है वो है, अर्थ भी है उसके पास, चारों तरफ भोग भी मिले हुए हैं। अब उसको खींचने के लिए भगवान को थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है, बोले साकार रूप से प्रकट होना पड़ता है, उसको दर्शन देने पड़ते हैं, हंसना पड़ता है, बोलना पड़ता है, थोड़ा खेलना पड़ता है, थोड़ा नाचना पड़ता है। निर्गुण पुरुष से तो सहज मिलना हो जाता है, होता है, जैसे शुकदेव आदि को निर्गुण ब्रह्म में स्थित हैं, तो इनको तो भगवान का सहज मिले हुए हैं। जो द्वारका के हैं वसुदेव देवकी आदि, उनको थोड़ा उपदेश किया, अपने स्वरूप से मिलना हो गया। अब जो राजस हैं, कर्म में संलग्न हैं, उनको तो खींचना पड़ता है। अब महाराज जो समाधि न जाने, ब्रह्म को न जाने, न उपदेश चले उनके ऊपर, उनके सामने तो भगवान को अपनी समग्र माधुरी को प्रकट करना पड़ता है। 3 तरह के लोग हुए ना, एक जगह कोई पुरुषार्थ नहीं है, जरा सा हल्का सा, एक जगह थोड़ा ज़्यादा पुरुषार्थ है, और एक जगह तो पूरा ही पुरुषार्थ भगवान को ही करना पड़ता है। तो जहाँ अहंकार होता है, अब कहने का ये भाव आ गया ना, देखिए तीसरी श्रेणी में, कि जहाँ अहंकार होता है, मतलब जहाँ विकार होते हैं,
वहाँ तो भगवान ही भगवान को पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, आदमी नहीं कर पाता कुछ। तभी तो हम लोग कहते हैं ना कि भगवान आप हमें अपनी शरण में ले लीजिए। हम तो आपकी शरण में आने के योग्य भी नहीं हैं, हम तो इतना भी नहीं कर सकते, आप हमको अपनी शरण में ले लीजिए। गुरु भगवान के शुक्र।